Hello everyone, welcome to my channel Easy with me. So we were doing English grammar in use by Raymond Murphy, right? तो यूनिट नंबर 21 लास्ट हमने किया था, उसमें हमने विल और शेल का पढ़ा था, राइट? अब हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 22, दैट इज़ विल शेल एंड इट इज़ द सेकेंड पार्ट. तो फर्स्ट देखो, यहाँ पर हम रूल्स पढ़ेंगे अच्छे से, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसकी जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं वो कर लेंगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं. We do not use will to say what somebody has already arranged or decided to do. अगर आपको याद हो कि हमने लास्ट यूनिट जो किया था, एक इससे पहले किया था यूनिट, उसमें हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंसेस विद द फ्यूचर मीनिंग, ठीक है? उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे जो टेंस तो आपका प्रेजेंट है, लेकिन जो उसका मीनिंग निकल के आ रहा है वो फ्यूचर का है, राइट? तो वो जो हमने किया था, आई गेस दैट इज़, मैं आपको भी दिखा देती हूँ. दिस दैट इज़ यूनिट नंबर 19, ठीक है? ये हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंसेस फॉर द फ्यूचर, कि कैसे हम टेंस तो हमारा प्रेजेंट रहेगा लेकिन उसका जो मीनिंग है वो फ्यूचर में है. जैसे देखो, ही इज़ प्लेइंग टेनिस ऑन मंडे आफ्टरनून. तो ही इज़ प्लेइंग तो है कि वो अभी खेल रहा है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो अभी खेल रहा है. इसका मतलब है कि ही इज़ प्लेइंग टेनिस ऑन मंडे आफ्टरनून, कि वो मंडे आफ्टरनून को टेनिस खेलेगा. इसका मतलब ये है. तो ये सारे हमने किए थे. वही सिमिलर सिचुएशन हमारी यहाँ पर बन रही है. उन्होंने बोला है कि विल शेल आप कहाँ यूज़ करोगे? जब भी आपके पास हो कि आपने कोई चीज़ पहले डिसाइड कर रखी है, राइट? कि आप इस दिन को ये काम करोगे, या फिर इस टाइम को यहाँ पर जाओगे, या आपने कोई शेड्यूल अरेंज किया है, तो उसके लिए आप विल और शेल नहीं यूज़ करेंगे, राइट? उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? इज एम आर के साथ जो आई एन जी वाला फॉर्म है. जैसे देखो, वी डू नॉट यूज़ विल टू से वॉट समबडी हैज़ ऑलरेडी अरेंज. किसी ने कोई चीज़ पहले ही अरेंज कर लिया या डिसाइड कर लिया कि हाँ ये काम करना है. जैसे देखो, डेन इज़ वर्किंग नेक्स्ट वीक. वो नेक्स्ट वीक वर्क कर रहा है, तो मतलब वो नेक्स्ट वीक करेगा ना, अभी नहीं. तो इसका ये नहीं लिखेंगे कि डेन विल वर्क. ये हम डेन विल वर्क जो है ना, ये गलत है. हम इसका करेक्ट फॉर्म क्या है? डेन इज़ वर्किंग नेक्स्ट वीक. आई होप यू गेट इट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू वॉच एनीथिंग ऑन टीवी दिस इवनिंग. क्या आप आज शाम को टीवी पे कुछ देखोगे? ठीक है, कुछ देखोगे. ये भी फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर का इसका मीनिंग है, लेकिन आपने विल और शेल का यूज़ नहीं करना, क्योंकि मोस्टली हमें क्या सिखाया जाता है कि विल और शेल जो है वो फ्यूचर के लिए यूज़ होते हैं. नो डाउट इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बट कुछ यहाँ पर सिचुएशन होते हैं, कोई पर्टिकुलर सिनेरियो होता है जहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं, राइट? तो हर जगह ये चीज़ सही नहीं होती. देखो, आर यू गोइंग टू वॉच, आर यू गोइंग टू वॉच, ठीक है? गोइंग टू वॉच ये फ्यूचर का नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग फ्यूचर है. आर यू गोइंग टू वॉच एनीथिंग ऑन टीवी दिस इवनिंग, राइट? तो ये हो गया, क्योंकि विल यू वॉच टीवी ये नहीं आएगा. ऑल राइट, नेक्स्ट देखो, फॉर इज़ वर्किंग एंड आर यू गोइंग टू. इसके लिए यूनिट 19 और 20 जो मैंने अभी आपको दिखाया कि हमने पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस फॉर द फ्यूचर मीनिंग के लिए किया, क्योंकि आपको इसमें बड़ा लाइन वाइज सिमेट्रिकली चलना है, ठीक है? आपने स्किप नहीं करने, एक यूनिट के बाद स्किप करके दूसरा कर लो तो वो आपको प्रॉब्लम आएगी. फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ ये क्या चल रहा है, आपको आपके मन में डाउट्स क्रिएट होंगे. तो इससे बेटर है कि स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है? सीक्वेंशली चलोगे तो ईजी रहेगा आपके लिए. नेक्स्ट देखो, बट ऑफन व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट समबडी हैज़ डिसाइडेड टू डू. अच्छा देखो, जब भी हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हाँ किसी ने क्या डिसाइड किया है. इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखो. फर्स्ट देखो, केट इज़ डूइंग एन एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक. अच्छा, केट है तो उसका नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम है. क्रिस एंड जो आर टॉकिंग अबाउट इट. केट एक अलग पर्सन है, ही इज़ क्रिस एंड ही इज़ जो. ये दोनों मिलके केट के एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट वीक होगा, राइट? सो डू यू थिंक केट विल पास द एग्ज़ाम. तो ये क्रिस है, वो बोल रहा है कि डू यू थिंक केट विल पास द एग्ज़ाम. ये देखो, विल पास है, ये विल के साथ आ गया कि क्या आपको लगता है कि हाँ वो पास कर लेगा ये एग्ज़ाम.
तो वो आगे जो क्या बोलते हैं, येस शी विल पास इजली। तो ये जो केट है, गर्ल है, तो यस शी विल पास इजली, कि हाँ वो इजली पास आउट कर जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छा हमें समझना क्या है इससे, दैट शी विल पास डज नॉट मीन शी हैज़ डिसाइडेड टू पास, राइट। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने डिसाइड किया है कि हाँ वो पास होगी। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी है कि ये ऐसी सिचुएशन है कि हाँ वो कर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की होगी। ऑब्वियसली है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए मतलब एफर्ट करते हो तो आप उसको सक्सीड भी करते हो। तो शी विल पास, ये विल है ना, तो ILL यहाँ पर विल है, तो डजंट मीन कि उसने डिसाइड किया है। जो इज सेइंग व्हाट ही नोज और बिलीव विल हैपन, तो ये उसका बिलीव है कि हाँ ये ऐसा हो जाएगा, ये इसे बिलीव करता है। सो ही इज प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, यहाँ पर प्रेडिक्शन है, कोई डिसीजन नहीं है। सो रिमेंबर, यहाँ पर प्रेडिक्शन है, डिसीजन नहीं है। प्रेडिक्शन क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ डिसाइड करते हो कि हाँ ये फ्यूचर में ऐसा होगा, दैट इज़ व्हाट इज़ प्रेडिक्शन। When we predict a future happening or situation, we will use will or will not. जब भी आपने फ्यूचर के बारे में कोई प्रिडिक्शन करनी है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो तब आपने will और want का यूज़ करना है। Where what is want? अच्छा, want का मतलब होता है कि will not, जैसे will not होता है ना, तो will not को आप want लिख सकते हो। तो ये नेगेटिव में यूज़ करोगे आप, तो इसको आप पॉजिटिव में यूज़ करोगे। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो और एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास। दे हैव बीन अवे अ लॉन्ग टाइम, व्हेन दे रिटर्न दे विल फाइंड अ लॉट ऑफ चेंजेस हियर। अच्छा देखो, दे हैव बीन अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ से कहीं दूर रह रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, when they return home they will find a lot of changes here। तो जब वो वापस आएंगे तो उन्हें यहाँ पर कितने सारे चेंजेस नज़र आएंगे। तो ये कोई डिसीजन भी नहीं है, तो यहाँ पर प्रेडिक्शन है कि हाँ ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ से दूर चले जाते हो, तो जब आप बहुत टाइम के बाद आओगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस देयर, राइट। सो दिस इज़ प्रेडिक्शन कि हाँ ऐसा होगा। नेक्स्ट, where will you be next time, where will you be this time next year। ठीक है, इस समय अगले साल आप कहाँ होगे। ठीक है, where will you be, इस टाइम अगले साल आप कहाँ होगे, मतलब अभी अब के वक्त। सो I'll be in Japan, I'll be in जापान, मैं जापान में होऊंगा। तो ये डिसीजन नहीं है, ये प्रिडिक्शन है, क्योंकि आज से 1 साल बाद की बात है। होपफुली है कि डिसीजन चेंज भी हो सकता है, क्योंकि ये नहीं है कि उसकी कल फ्लाइट है वो जाने वाला है, ऐसे नहीं है। ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रिडिक्शन। नेक्स्ट, दैट प्लेट इज हॉट, इफ़ यू टच इट यू विल बर्न योर सेल्फ। क्या मतलब है, ये प्लेट बड़ी गर्म है, अगर आप इसे टच करोगे तो आपको जल जाएगा। सो यू विल बर्न योर सेल्फ। ठीक है, देखो यू विल बर्न योर सेल्फ, ये प्रेडिक्शन है कि हाँ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो ये हमारे में होता है ना कि हम जनरली जो चीज़ें अज्यूम करते हैं, राइट। सो टॉम वॉन्ट पास द एग्ज़ाम, ही हैज़ नॉट स्टडीड हार्ड इनफ। टॉम जो है ना वो एग्ज़ाम पास नहीं करेगा। ये देखो वॉन्ट लिखा है ना, ये वॉन्ट, ये विल नॉट, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, तो ये वॉन्ट का मतलब विल नॉट ही है। सो टॉम वॉन्ट पास द एग्ज़ाम, ही हैज़ नॉट स्टडीड हार्ड इनफ। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसने अच्छी पढ़ाई नहीं की। अगर आप अच्छा नहीं पढ़ रहे हो तो आपके डेफिनेटली क्या है कि आप पास नहीं करोगे, राइट। तो ये प्रिडिक्शन है ना, ये पहले तो रिजल्ट तो अभी नहीं आया, लेकिन he is predicting that he has not worked hard enough, that he will not pass the exam. Next, Anna looks completely different now, you won't recognize her। Anna जो है ना अब बड़ी अलग दिखती है, तो आप उसे पहचान नहीं पाओगे। So you won't recognize her, ये won't, ये भी एक prediction है। When will you get your exam results, आपका एग्ज़ाम रिजल्ट्स कब आएंगे। तो ये भी पूछ रहा है, कोई डिसीजन नहीं है, तो ये क्वेश्चन मार्क है, ये मतलब एक क्वेश्चन है ना। सो व्हेन विल यू गेट योर एग्ज़ाम रिजल्ट, राइट। तो ये आपको प्रेडिक्शन वाला पॉइंट आई होप है कि क्लियर। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी ऑफन यूज़ विल विद। सो यहाँ पर ये वाले जो वर्ड्स हैं हमारे पास, प्रोबेबली,
आई एम श्योर, आई थिंक, आई डोंट थिंक, आई वंडर, इन सभी के साथ आप विल यूज करेंगे, राइट? जैसे देखो प्रोबेबली है, तो प्रोबेबली के साथ कैसे? सो आई विल प्रोबेबली बी होम लेट टुनाइट, सो आई विल प्रोबेबली। आई एम श्योर के साथ कैसे? डोंट वरी अबाउट एग्जाम, आई एम श्योर आई विल पास। तो ये वर्ड्स हैं, इनके साथ आपने विल ही लगाना होता है, ठीक है? जैसे देखो आई थिंक के साथ कैसे है? डू यू थिंक सारा विल लाइक द प्रेजेंट वी बॉट हर? डू यू थिंक के साथ और विल के साथ आ गया, राइट? आई डोंट थिंक द एग्जाम विल बी वेरी डिफिकल्ट। आई वंडर व्हाट विल हैपन, ठीक है? तो ये सारे आगे, इन सभी के साथ आपने विल यूज करना है, तो इनको याद कर लो, काम के हैं बड़े, राइट? नेक्स्ट, generally we use will to talk about the future but sometimes we use will to talk about now। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जनरली हम विल का यूज़ करते हैं फ्यूचर के बारे में, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशन पड़ेंगे कि जहाँ पर विल का मतलब होता है कि प्रेजेंट टाइम में, नाउ का। जैसे देखो, डोंट फोन एना नाउ, शी विल बी बिजी। एना को अभी फ़ोन मत करो, वो बिज़ी होगी, तो वो बिज़ी होगी, इसका मतलब कि वो इस टाइम बोल रहे हैं कि हाँ अभी तुम उसे फ़ोन ना करो, वो भी बिज़ी होगी। मतलब कि ये प्रेजेंट का टाइम है, ये नहीं है कि हाँ वो फ्यूचर में बिज़ी होगी, ये नहीं है, इसी वक्त वो बिज़ी है, ठीक है? तो इसका मतलब ये आ रहा है, ये नाउ में मीनिंग है लेकिन आपने विल यूज़ किया, तो ये सिचुएशन है जहाँ पर आपने विल तो यूज़ करना है लेकिन इसका मीनिंग नाउ में है। देखो ये कितनी अच्छी बात है, आपको कितने नए चीज़ें पता चल रही हैं कि हाँ कैसे कैसे ये विल और शेल के इतने सारे मल्टीपल टाइप ऑफ मीनिंग हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ सिचुएशंस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट देखो, दी, आई शेल और वी शेल। नॉर्मली वी यूज शेल ओनली विद आई एंड वी। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि आई एंड वी के साथ शेल को यूज़ करते हैं, राइट? जैसे आई शेल और आई विल, जैसे आई और वी के साथ आप शेल यूज़ करते हैं, ये तो आपने पहले ही पढ़ा होगा कहीं, ठीक है? हमें सिखाया जाता है स्कूल में भी। विल आई और वी के साथ शेल यूज़ करते हैं, जैसे आई शेल बी लेट दिस इवनिंग और आई विल बी लेट। वी शेल प्रोबेबली गो टू फ्रांस इन जून और वी विल प्रोबेबली गो टू जापान। जैसे विल और शेल दोनों भी यूज़ होते हैं, राइट? अगर आपने शेल यूज़ करना है तो आप आई और वी के साथ करेंगे और इनके साथ आप ऑब्वियसली विल भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऐसा गलत नहीं होगा, राइट? जैसे आई शेल बी लेट और आई विल बी लेट भी लिख सकते हैं, वी शेल प्रोबेबली और वी विल प्रोबेबली भी लिख सकते हैं, राइट? तो आपको ये गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, इन स्पोकन इंग्लिश वी नॉर्मली यूज़ आई विल और वी विल, क्योंकि जब हमें बोलना होता है ना तो हम विल का यूज़ ज़्यादा करते हैं, शेल का यूज़ कम करते हैं। आपने सुना ही होगा कि जब स्पोकन इंग्लिश में बहुत शेल का यूज़ बहुत कम होता है, राइट? विल का यूज़ ज़्यादा होता है। जैसे वी विल प्रोबेबली गो टू फ्रांस, तो विल के साथ आ गया। द नेगेटिव ऑफ शेल इज़ शैल नॉट या फिर शांट। ये जो शांत है इसका मतलब है शैल नॉट, ये नेगेटिव में है। और विल का नेगेटिव क्या है? वॉन्ट, यानी कि विल नॉट। आई शांट बी हेयर टुमारो या फिर आई वॉन्ट बी हेयर टुमारो। शैल नॉट और विल नॉट बोथ विल गो। शैल नॉट को कैसे लिखना है? शांत, और विल नॉट को वॉन्ट, राइट? सो डू नॉट यूज शैल विद ही शी इट यू दे। आई और वी के साथ शैल यूज़ करना है, ही शी इट यू दे के साथ आपने शैल का यूज़ नहीं करना। शी विल बी वेरी एंग्री, नॉट शी शैल बी एंग्री। तो शी के साथ शैल यूज़ नहीं होगा, विल के साथ ही होगा। आई होप आपको क्लियर है। विद दिस वी आर डन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस यूनिट नंबर 22। नेक्स्ट यूनिट में हम क्या करेंगे, इसकी जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है ये सारे करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।